आधे हैं और एक ही धुन में बाजे हैं, तो हाल न पूछो काना का, सब कुछ राधे मंच और सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इबादतों की तरह ये सब काम करता हूँ और सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और ईश्वर ने जो बख्शी है मुझे प्यार की दौलत, ये दौलत मैं आप सबके नाम यहाँ सुबह से मैं बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था। बहुत अच्छे सुशील आजाद सर और जोशी मीडिया को इतना मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और इनके अच्छे संचालन के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अक्षर अक्षर साथ सजाना सबके बस की बात नहीं है। अक्षर अक्षर साथ सजाना सबके बस की बात नहीं है और हृदय तार झंकृत कर पाना सबके बस की बात नहीं है। और शब्द सभी को मिल जाते हैं लेकिन भाव नहीं बनते हैं और वाणी से अमृत बरसाना। लेकिन एक चीज पर कहते क्षमा चाहते हुए सुशील सर से, वो बार बार कहते हैं आप लोग ताली बजाइए। ये बताओ आप क्या ताली बजाने वाले हो? आपको कहना ना पड़े तब मैं कहता हूँ। अरे वाह क्या बात फूल छोड़कर कांटे चुनना कोई अच्छी बात नहीं। फूल छोड़कर कांटे चुनना कोई अच्छी बात नहीं है और रेत में जल के सपने बुनना कोई अच्छी बात नहीं है। रेत में जल के सपने बुनना कोई अच्छी बात नहीं है। मथुरा से आया हूँ मैं तो ध्यान से सब सुनना साहेब, पर बिन ताली के मुझको सुनना। लोग काम करते हैं, साहित्यकार हैं, सब हैं, टेंशन किसको नहीं होती? हर व्यक्ति को टेंशन होती है। एक ऑफिस में एक अधिकारी बैठा था, उसे बहुत टेंशन थी कि उसका घाटा हो रहा था। तो अचानक वो ऑफिस से बाहर निकला और बाहर जब निकल कर रोड पर आया तो उसको एक भिखारी मिला। तो उस व्यक्ति ने सोचा, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं टेंशन में हूँ लेकिन भिखारी नहीं। अचानक भिखारी के सामने से एक पागल गुजरता है। तब भिखारी कहता है, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है मैं भिखारी जरूर हूँ लेकिन पागल नहीं। तभी पागल के सामने से एम्बुलेंस गुजरती है। तब वो पागल कहता है कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है मैं पागल जरूर हूँ लेकिन बीमार नहीं। तभी जब एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पहुँचती है, एम्बुलेंस की बगल से एक मुर्दा मतलब डेड बॉडी निकलती है, गुजरती है वहाँ से। तब वो रोगी कहता है कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है मैं बीमार जरूर हूँ लेकिन अभी मरा है। लेकिन मरा व्यक्ति कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके पास सांस नहीं है। तब मैं कहता हूँ मित्रों कि जब हम जन्म लेते हैं हमारे पास सांस होती है पर नाम नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु शैया पे जाते हैं तो हमारे पास एक नाम होता है, हमारे पास सांस नहीं होती है। बस इसी नाम और सांस के बीच का जो जीवन है उसको जिंदगी कहते हैं, उसको एक दिन जो शहर को निकले दिल में बहुत अरमान थे। एक तरफ हड्डी पड़ी थी, एक तरफ शमशान थे और पैर से हड्डी जो कुचली तो हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले चल संभल के हम भी कभी इंसान। यही इंसानियत बन के साबित करना है कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन टेंशन कहाँ से आती है कोई व्यक्ति नहीं जानता। एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अपनी कार से जून के महीने में कहीं जा रहा था। अचानक उसने देखा एक लड़की बेहोश होकर के सड़क पे गिरी। उसने कार रोकी, किसी तरह से उसको गाड़ी में उसने लोड किया और हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा और पहुंच करके जब उसने वहां पर डॉक्टर को एडमिट कराया तो डॉक्टर ने 10-5 मिनट उसको इलाज करने के बाद आकर के लड़के से कहा कि बेटा बधाई हो, आप बाप बनने वाले। अब लड़का चौंका, बोले मैं तो जानता भी नहीं इसको। डॉक्टर को मना किया, बोले मैं नहीं जानता इसको। डॉक्टर लड़कियों को हाथ पकड़ के लड़की के पास ले गया तो लड़की ने कहा कि हाँ यही इस बच्चे का बाप है। और वो लड़का और टेंशन में आ गया, कहीं से लेना देना नहीं, टेंशन में आ गया। तो लड़का आप मेरे टेस्ट करा लो। डॉक्टर ने टेस्ट किए। टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें ये लिखा था कि ये लड़का कभी जिंदगी में बाप बने नहीं।
तो लड़का बहुत खुश हो गया कि बोलो चलो इससे पीछा छूट करके वो बाहर आया खुश होकर के। अचानक उसको याद आया कि अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो घर पर जो 2 बच्चे हैं वो किसको। अब टेंशन कहाँ से आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए। एक कॉलेज लॉ के प्रोफेसर, बहुत से प्रोफेसर यहाँ पे होंगे, एक लॉ के प्रोफेसर ने एक बच्चे को फेल किया। जब बच्चा फेल हो गया, एकमात्र लड़का फेल हुआ पूरी क्लास में। जब वो क्लास का लड़का शाम को प्रोफेसर के घर गया, उसने प्रोफेसर से कहा, सर मेरा एक छोटी सी क्वेरी है, एक छोटा सा प्रश्न है, अगर उसका आप जवाब दे देंगे तो मैं समझूंगा कि मैं फेल होने ही लायक था, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको मुझको पास करना पड़ेगा। तो प्रोफेसर ने कहा, ये लड़का क्या सवाल पूछेगा, मुझे बोले पूछ, तेरी शर्त मंजूर मेरे को। लड़के ने पूछा, सर एक चीज है जो लीगल तो है पर लॉजिकल है। दूसरी बात यह है वो लॉजिकल तो है पर लीगल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि वो ना लीगल है ना लॉजिकल है। अब प्रोफेसर शटराग बोले, तो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा आज तक जिंदगी में, ना किसी को पढ़ाया। तो उन्होंने लड़के को कहा, अच्छा बेटा तू जा पास। लड़के को पास कर दिया, लड़का चला गया। अब प्रोफेसर ने कहा, कल क्लास में बच्चों से मैं जरूर पूछूंगा इसमें। क्लास में पहुंचा प्रोफेसर, लड़कों से प्रश्न यही किया, एक चीज है जो ना लीगल है ना लीगल तो है पर लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है लीगल नहीं है, ना लीगल है ना लॉजिकल है। जब क्लास में तो सब बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब प्रोफेसर और चकराया, बोले जिस सवाल को मैं प्रोफेसर होते हुए नहीं जानता, 30 साल से प्रोफेसर ही कर रहा हूँ, कहाँ पढ़ा लिखा, और ये बच्चे जिनको मैंने पढ़ा रहा हूँ ये सब जानते हैं इस सवाल का जवाब। तो उसने एक बच्चे को खड़ा किया, बेटा जवाब। तो उसने कहा, सर आपकी उम्र है 60 साल, आपने 20 साल की लड़की से शादी की है, ये लीगल तो है लेकिन लॉजिकल नहीं। दूसरी बात, आपकी 20 साल की लड़की जो वाइफ है आपकी, उसने एक 22 साल के लड़के से दोस्ती कर ली है, उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। ये बात लॉजिकल तो है लेकिन लीगल नहीं। और तीसरी बात, कल आपने अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड को कल शाम को पास कर दिया, वो न लीगल है। इसलिए जीवन में क्या करते हैं, लेकिन हम सब काम करते हैं, जिस समाज में काम करते हैं वह 2 चीजें होती हैं। एक छोटी सी बात, जीवन में 2 चीजें होती है, सभी के काम की है। एक प्रशंसा जीवन में सब व्यक्ति चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, और सब लोग, हम लोग आते हैं, ऐसे प्रोग्राम करते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे की प्रशंसा करता है। लेकिन ध्यान रखिए इस बात को कि जिस व्यक्ति की प्रशंसा होती है तो निंदा भी उसी की होती है। प्रशंसा, अगर आपको प्रशंसा सुनने का आपको मादा है, आपका हिम्मत है, तो आपको निंदा सुनने के लिए भी तैयार है। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ इस पर आपको। हम जब छोटे हुआ करते थे तो दादी और नानी के गाँव जाया करते थे। उन दिनों सर्कस चला करते थे। सर्कसों के जो हाथी होते थे उनको खिलाने के लिए गांव में खेतों में लाया करते थे सर्कस के लोग हाथियों को। तो जब गांव में हाथी आता था तो हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे कि बेटा हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ हाथी के सामने, गणेश जी आए हैं। और गणेश जी आते तो हम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। लेकिन विडंबना एक ये होती थी कि उस हाथी के पीछे गाँव के जितने कुत्ते होते थे वो सब भौंकते थे। अगर हम उन कुत्तों की भाषा समझ पाते तो शायद कुत्तों से हम ये पूछते कि तुमको आखिरकार हाथी से दुश्मनी क्या है, तुम भौंकते क्यों? तो कुत्ते शायद हमसे ये कहते कि हमें हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हाथी के सामने आकर के जो लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी विडंबना ये भी है कि वो कुत्ते जो हाथी के पीछे भौंकते हैं, वो हाथी के सामने आके भौंकने की हिम्मत नहीं करते। तब जो हाथी होता है ना, वो प्रशंसा करने वालों के पास रुकता नहीं है और भौंकने वालों की तरफ मुड़ करके देखता नहीं है। अगर जीवन में प्रगति करना चाहते हो तो प्रशंसा करने वालों के पास कभी रुकना मत, उनकी तरफ देखना मत, और जो आपकी निंदा करते हैं उनको तिरस्कार करना, दे आर दी बार्किंग डॉग्स, ये समझ करके आगे बढ़ते चले जाना। निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं। लेकिन हम थोड़ी सी परिस्थितियों के साथ आते हैं और उनको अपने हिसाब से न पा करके हम दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं। हम नदी में जाते हैं नहाने के लिए, अगर डूब जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम पानी को दोष देते हैं।
लेकिन हकीकत क्या है, जब हमको तैरना नहीं आता था फिर भी हम नदी में उतरे। रास्ते पे चलते हैं, हमको ठोकर लगती है, हम जब ठोकर लग के गिरते हैं तो पत्थर को तोड़ देते हैं। जब हकीकत यह है कि हम आंखों से खोल करके चल ही नहीं रहे थे और अब देख करके चलते तो हमको ठोकर न लगती है। जीवन में कभी हम जब सफल नहीं होते हैं तो फिर ईश्वर को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि ये ईश्वर मैंने क्या किया। जबकि हकीकत यह है कि हम जीवन में कभी अपने आप को अपनी स्थिति के हिसाब से ढालना चाहते हैं, दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। जबकि हकीकत यह है खुद बदलोगे तो ये जमाना बदलेगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होते हैं, तकलीफ को देख के कभी नाराज नहीं होते हैं। ये ठोकर लगने से इंसान को तकलीफ तो होती जरूर है, पर यही ठोकर इंसान को चलना सिखाता है। इसलिए जीवन में अगर चलना है तो संभल के चलने की आवश्यकता है। और अंत में मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो।